far as sampling related concepts is concerned, firstly we shall try to know about sample size. Sample size, though it is very clear, number of selected individual, that is number of students, ग्रुप्स, फैमिलीज एक्सेट्रा। जैसे मान लो कि तुमने अपने अध्ययन में लिया 500 सेकेंडरी स्टूडेंट्स, 300 यूनिवर्सिटी टीचर्स एक्सेट्रा, इसी को क्या कहेंगे? सैंपल साइज। मतलब कितना हुआ सैंपल साइज? 500, 300। अमूमन रिसर्च में हम लोग 500, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन अदर फैक्टर्स, वी कैन नॉट जनरलाइज इट। लेकिन वही जो उसी को सैंपल साइज, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सैंपल साइज। नाउ इट इज, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सैंपल डिजाइन, यू कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज सैंपल स्ट्रेटजी। मतलब मोटे तौर पे यदि कहें तो ये कि हम कैसे सैंपल को कलेक्ट करते हैं, इसी के आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ। जैसे हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि बहुत सारे नाम हैं प्रोबेबिलिटी में भी और बहुत सारे नाम हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में भी। ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि उनको सेलेक्ट किस परिस्थिति में करेंगे। सो लेट अस सी, इट इज अ वे ऑफ सैंपल सिलेक्शन बाय विच रिसर्चर, in fact it is a way of sample selection by the researcher. In fact it is the technique or procedure adopted by the researcher. मतलब कोई भी पर्टिकुलर सैंपल, नाम जो भी ले, सैंपल रैंडम लीजिए या फिर एक तो ये भी है कि प्रोबेबिलिटी लेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये सब डिपेंड करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड द डिमांड ऑफ द स्टडी। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, और यदि उससे भी आगे बढ़ के कहें तो यह कि उसको कैसे एक्ट करता है, वो किस परिस्थिति के लिए सुटेबल है। और मुख्य रूप से यदि ये कहें तो ये भी कह सकते हैं कि यह एक तरीका है जिसकी मदद से जरूरत के अनुसार हम किसी सैंपलिंग टेक्निक्स को सेलेक्ट करते हैं। सो इसी को बोलते हैं सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड भी छोटा है, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर कंसंट्रेटिंग इनफ। सैंपलिंग यूनिट, द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग ए सैंपल इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल और केस इज नोन एज ए सैंपलिंग यूनिट और सैंपलिंग एलिमेंट्स। मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज सैंपलिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 500 लिया, बट एवरी टाइम द सैंपलिंग मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। कितना इंस्टीट्यूशन लेना है, कितना इंडिविजुअल लेना है, यूनिट स्कूल ही ले लेंगे, कितना डिस्ट्रिक्ट लेना है, बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट लेना है। आगे जब हम लोग टाइप्स में जाएंगे तो बहुत सारी बातें और क्लियर होगी। सो सैंपलिंग, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रेम, यू कैन से फ्रेम, नाम से भी तुमको लग रहा होगा फ्रेम। पीपुल लिस्ट फ्रॉम वेयर द सैंपल इज टेकन, एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्टरल रोल, टेलीफोन डायरेक्टरी, रजिस्टर। कई बार हम लोग फील्ड से नहीं सेलेक्ट करके, तो ये पीपुल लिस्ट फ्रॉम वेयर द सैंपल इज टेकन, मतलब जहां से आप सैंपल लेते हैं उसी को सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट थे। नाउ देयर इज ए बिगर कंसेप्ट इन कंपैरिजन टू दीज अदर कंसेप्ट्स, यू कैन से, एंड दैट इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख देते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट कंसेप्ट, साथ साथ लेंगे तो आपको समझने में। एक हम यूज कर सकते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन सैंपलिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. We shall clear it at the end. Sampling distribution is a probability distribution of a statistics obtained from a larger number of samples drawn from a specific population. एक तो ये probability से related है, ध्यान देते जाइएगा, लास्ट में क्लियर एग्जाम्पल देके करेंगे हम लोग. A sampling distribution of a given populations is the distribution of frequencies of a range of different outcomes that could possibly occur for a statistics of a population. एक तो ये कि इट्स ए टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे हम लोग बाद में समझेंगे. नो नीड टू वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बाय दिस slide, you will be able to understand by example. A sample distribution is a graph. दूसरा वर्ड भी है. A sample distribution, a sampling distribution is a graph of a statistics for a sample data, say 100 samples. यहां थोड़ा सा और क्लियर हुआ. 100 samples. In sample distribution, we can group 100 means, मतलब क्या किया, मतलब एक पॉपुलेशन में से 100 सैंपल निकाला और सबका मीन निकाला. हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं और भी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन 100 सैंपल जो हमने पॉपुलेशन से निकाले, सबके मीन को यदि हम प्लॉट करेंगे, एक साथ दिखाएंगे, उसकी तरफ इशारा कर रहा है. In sampling distribution, we can group 100 means and 100 standard deviation of 100 samples into frequency distribution separately. It can be sampling distribution of mean and sampling distribution of standard deviation. मतलब वो भी statistics specific होगा. It will not be the sampling distribution in isolation. Sampling distribution of mean, sampling distribution of standard deviation and other statistics as well. It is different from sample distribution and population distribution. It is a theoretical or idealized distribution. आमतौर पे 100 पॉपुलेशन कौन लेता है, क्यों लेगा, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में बहुत सारे कंसेप्ट थ्योरेटिकल हैं, और उसको कहा आइडिया से आइडियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट इज ए थ्योरेटिकल और आइडियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन which is obtained if all possible samples of the given size are taken from the population. So now understand कि suppose you take your sampling size, population size is 300. उसमें से आपने क्या किया, सारे लोगों का मीन निकाल के दिखा दिया, that is population distribution. इसमें से 300 निकाल के एक निकाला पॉपुलेशन, सॉरी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन निकाला, एसटी निकाला, मीन अलग दिखाया एसटी. लेकिन जब इसी 3000 में से 300 निकाल के हम 100, रिपीटेशन होगा. हो सकता है कि जब 3000 ही है तो 100 सैंपल लेना कठिन है, यदि लेंगे तो बहुत रिपीटेशन होगा. मान लीजिए कि ये 3 लाख है, 30,000, 30,000, 3 लाख. अब इस 3 लाख में से हमको सैंपल का साइज है 300 और हमने सैंपल कितना लिया, 100. अब उसका मीन निकाला. अब हम प्लॉट करेंगे यहां, इसीलिए यह ग्राफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम मीन दिखाएंगे इस पे,
मीन कितना आया, इसका मीन कितना आया, इसका मीन कितना आया, इसको प्लॉट करते चले जाएंगे। हालांकि इतना डिफरेंस आएगा तो फिर ज्यादा कठिनाई होगी। मीन और एसडी अमूमन करीब होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि सब सैंपल आपस में सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिमाग सिर्फ यही रहा, ध्यान देना है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट because we usually do not calculate, rather we are not supposed to calculate in the process of our research the sampling distribution, but it is a hypothetical, it is an idealized, it is a theoretical concept that is related to more than, that is related to n sample and the calculation of individual statistics on the basis of those samples। 100 लिया तो 100 मीन निकाला, 100 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, यदि मोड लेना है तो 100 मोड ले सकते हैं, 100 मीडियन ले सकते हैं, और जब सबको प्लॉट करेंगे तो उसी कंसेप्ट को कहा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो माइंड इट, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड population distribution as well. It is a hypothetical, it is an idealized, it is a theoretical concept. Now we shall discuss another important concept, that is sampling error। और इसमें सैंपलिंग एरर के कंसेप्ट को समझने में आपको यह ध्यान देना होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग। The sample is being taken to estimate the population, लेकिन क्या हमारा सैंपल पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहा है? और जब एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उसी स्टैटिस्टिक्स को यदि हम पॉपुलेशन के लिए निकालेंगे तो पैरामीटर कहलाता है। मतलब यह कि क्या सैंपल पॉपुलेशन को एस्टिमेट करता है, और एस्टिमेट करने के क्रम में हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, क्या वो स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर को, कितना करता है। मतलब यदि हम पैरामीटर का मीन निकालें, पॉपुलेशन का मीन निकालें और स्टैटिस्टिक्स निकालें सैंपल का, तो क्या दोनों रिजल्ट एक जैसा है, मोरलेस है, इक्विवेलेंट है? यदि ज्यादा गैप है, थोड़ा गैप होगा, क्योंकि सैंपलिंग एरर इज नॉट एरर, इट हैज टू बी। लेकिन वो ज्यादा गैप यदि होगा तो एरर ज्यादा हो जाएगा और एरर होगा, मतलब एस्टिमेशन गलत होगा। सो द सैंपलिंग एरर इज द एरर दैट रिप्रेजेंट दैट हाउ सैंपल इज estimating the population, how the mean of any other statistics you can take, population, that is parameter, is different from the mean of sample or statistics। ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत है चलेगा, लेकिन बढ़ते जाएगा। लेकिन जितना भी है कम या अधिक, उसी को सैंपलिंग एरर कहते हैं। सो लेट अस सी, सैंपलिंग एरर इज ए स्टैटिस्टिकल एरर दैट अकर्स व्हेन ए रिसर्चर selects a sample that does not represent entire population। रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। यदि कोई सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है तो कम एरर होगा, न के बराबर एरर होगा, और यदि नहीं है तो एरर बड़ा होगा। ए सैंपलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर्स एंड द स्टैटिस्टिक्स। हमने आपको दिखाया भी, एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है स्टैटिस्टिक्स की दृष्टि से, लिंडक्विस्ट
Lindquist. Lindquist states a sampling error is the difference between a parameter and an estimate of the parameter which is derived from a sample. So, in one sense you can try to understand the difference between, मतलब यदि पैरामीटर से जो रिजल्ट आएगा, यदि सैंपल से जो रिजल्ट आता है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसी को सैंपलिंग एरर कहते हैं. So now we shall be concluding the lecture by this concept. So sampling error, the higher the sampling error, the poorer the statistical inference. जो इन्फरेंस ड्रा करते हैं ना, जिस एस्टिमेशन भी हुआ. सैम्पलिंग एरर डज नॉट सजेस्ट एनी मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इटसेल्फ. मतलब सैम्पलिंग की गड़बड़ी नहीं है सैम्पलिंग, रादर इट मेयरली सजेस्ट दैट द चांस वेरिएशन which are inevitable when a number of randomly selected samples are taken from the same population. मतलब ये होगा ही, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो. The amount of the fluctuation or the sampling error, मतलब amount of fluctuation between the result of population and parameter की तरफ इशारा कर रहा है, उसी को हम sampling error कहते हैं. और sampling error को हम amount of fluctuation भी कह सकते हैं. So the amount of fluctuation or the sampling error depends upon two factors. This is very important, क्योंकि वो हम जानेंगे फैक्टर तो उसको कम अधिक कर सकते हैं. So depends upon two factors. What are the factors? Size of the sample. Obvious है, साइज जब छोटा होगा तो एरर के चांस बढ़ जाएंगे ज्यादा होने के, और बड़ा होगा तो मैनेज किया जा सकता है. और वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब होमोजीनियस नेचर का यदि पॉपुलेशन है तो उसमें एरर होने के, सैम्पलिंग एरर होने के चांस कम है. लेकिन वो हेट्रोजीनियस नेचर के हैं तो उसके चांस अधिक है. सो इन दिस एस्पेक्ट वी ट्राई टू डिफाइन सर्टेन कंसेप्ट्स and more important concept which is more comprehensive in nature, that is sampling distribution and sampling error. So now we shall discuss about the another concept. Thank you very much.